और अब खबरें सुपरफास्ट। दिल्ली में बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हो रही है। बैठक 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा के चुनाव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले 7 साल में केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर केंद्रित होगी। वहीं बैठक में आगामी चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा चल रही है। बैठक में शामिल होने पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वागत किया। बैठक में पीएम नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित भाजपा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य भी शामिल हुए। भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कार्यकर्ताओं को भरोसा दिलाया कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में नया इतिहास रचेगी। इस दौरान बैठक में कैलाश विजयवर्गीय, अनुपम हाजरा, स्वपन दास गुप्ता समेत कई ऐसे नेता मौजूद थे जिन्होंने विधानसभा चुनाव में अहम भूमिका निभाई थी। धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि बैठक को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने बंगाल के लोगों को विधानसभा चुनाव में समर्थन देने के लिए धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा कि 2016 में बंगाल में हमारी मौजूदगी नहीं थी, लेकिन अब हमें 38% वोट मिला है। 18 लोकसभा और 77 विधानसभा सीटें हमारे पास हैं। नड्डा ने कहा कि भारत के राजनीतिक इतिहास में पहली बार 9 करोड़ आबादी वाले राज्य में इस तरह के विकास को देखा गया, लेकिन चुनाव के बाद हमारे 53 कार्यकर्ताओं को मार दिया गया। 1 लाख से ज्यादा लोग बेघर हुए। चुनाव आयोग, मानवाधिकार आयोग, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सभी ने इस पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि पीएम मोदी ने बंगाल में वैक्सीन भेजी, लेकिन वैक्सीन पार्टी बेसिस पर लगाई जा रही है। बंगाल में अमानवीयता की हदें पार कर दी गई। पूरी भाजपा बंगाल के साथ खड़ी है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से आने वाले चुनाव को लड़कर बंगाल को बचाने, लोकतंत्र और संविधान को बचाने की अपील की। राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बारे में जानकारी देते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने बताया कि भाजपा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठक में इस बार एक अनोखी पहल की गई है। सभी प्रतिभागियों का डिजिटल रजिस्ट्रेशन किया गया। इसमें सभी ने अपने डिजिटल हस्ताक्षर करके रजिस्ट्रेशन किए। महाराष्ट्र में क्रूज ड्रग्स केस को लेकर सियासी आरोप प्रत्यारोप भी जारी है। आज सुबह मंत्री नवाब मलिक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर मोहित कंबोज को इस मामले में मास्टरमाइंड बताया। साथ ही ये आरोप लगाया कि मोहित कंबोज पर 1100 करोड़ रुपए की धोखाधड़ी का आरोप है। इन आरोपों पर बीजेपी कार्यकर्ता मोहित कंबोज ने जवाब दिया। कंबोज ने दावा किया कि मलिक के पास 3000 करोड़ रुपए की संपत्ति है। उनके पास कुल्ला में जमीन और जुहू में कई प्रोजेक्ट्स हैं। मोहित कंबोज ने नवाब मलिक को डरा हुआ बताकर यह भी कहा कि शाहरुख खान और पूजा ददलानी को डरना नहीं चाहिए और सामने आकर अपनी बात रखनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त लोकप्रियता केवल भारत ही नहीं पूरी दुनिया में है। ये बात अप्रूवल रेटिंग एजेंसी के सर्वे में सामने आई। इसकी जानकारी केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया साइट ट्रूथ ऐप पर दी। पीएम मोदी ने विश्व के जिन नेताओं को पीछे छोड़ा उनमें अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन, जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्केल, कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो समेत कई दिग्गज नेता शामिल हैं। पीएम मोदी की अप्रूवल रेटिंग 70% है। शीर्ष 13 वैश्विक नेताओं में सबसे ज्यादा है। त्योहारों के दौरान हुए आवागमन के बाद सीएम गहलोत ने कोरोना को लेकर ट्वीट कर लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने की अपील की। सीएम ने कोविड प्रोटोकॉल जैसे मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग, हाथ धोना इत्यादि का सख्ती से पालन करने की अपील की है। सीकर के घस्सू गांव में आयोजित एक कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने कहा कि ग्रेड 3 अध्यापकों का पदनाम बदला जा सकता है, क्योंकि अध्यापक के नाम के साथ 3rd ग्रेड लिखना अच्छी बात नहीं। झुंझुनू में कांग्रेसी विधायकों पर बीजेपी ने आरोप लगाया। बीजेपी के जिला अध्यक्ष पवन मंडाविया ने कहा कि झुंझुनू के कांग्रेसी विधायक सत्ता के नशे में हैं, भाजपा के कार्यकर्ता के साथ लगातार बदसलूकी कर रहे हैं, भाजपा ये बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने कहा कि इन कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ 11 नवंबर को भाजपा की ओर से बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। प्रदर्शन में पूर्व मंत्री और चुरू के विधायक राजेंद्र राठौड़ भी शामिल होंगे। जिले के कार्यकर्ता कांग्रेसी विधायकों के खिलाफ इस प्रदर्शन में शामिल होंगे। समीर वानखेड़े की जगह एनसीबी के डीडीजी संजय सिंह की अगुवाई वाली टीम ने आर्यन खान ड्रग केस और एनसीबी मुंबई से 5 अन्य मामलों को अपने कब्जे में ले लिया। साथ ही नई टीम ने शनिवार को क्रूज टर्मिनल पर स्थित कार्डेलिया क्रूज का दौरा भी किया। महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ड्रग केस को लेकर लगातार एनसीबी समीर वानखेड़े उनके परिवार पर निशाना साध रहे हैं। अब समीर वानखेड़े के पिता ध्यानदेव वानखेड़े ने नवाब मलिक के खिलाफ बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख करते हुए मानहानि का केस दर्ज किया है। यूपी में विधानसभा चुनाव से पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर हमला बोला। अखिलेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सीएम योगी आदित्यनाथ को चुनाव न लड़ने की सलाह दी। भारत बायोटेक के पार्टनर ऑक्यूजेन इंक ने अमेरिका में 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन के इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत मांगी है। ऑक्यूजेन ने इस मांग को लेकर यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन को लेटर लिखा है। आसाराम की तबीयत एक बार फिर से बिगड़ गई। सूत्रों की माने तो यूरिन इन्फेक्शन के कारण 5 दिन से आसाराम को बुखार है। इसके बाद आसाराम को जेल से जोधपुर एम्स में भर्ती करवाया गया। दिल्ली में 10 और 11 नवंबर को राज्यपाल सम्मेलन का आयोजित
किया गया, जहां देश भर के राज्यपाल बैठक में शामिल होंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन में होने वाले सम्मेलन में पीएम मोदी भी मौजूद रहेंगे। आज अध्यक्ष ओम बिरला रामगंज मंडी का दौरा कर रहे। कोटा से रामगंज मंडी जाते वक्त रास्ते में कर्णेश्वर महादेव परिसर पहुंचे। पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य स्मृति वन के नामकरण और लोकार्पण समारोह में शिरकत की। गायत्री परिवार की ओर से आयोजित किए जा रहे कार्यक्रम में भाग लिया लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने। साथ ही लोकसभा अध्यक्ष बिरला ने गायत्री परिवार के कार्यों की सराहना भी की। श्रीराम शर्मा आचार्य ने विश्व में अध्यात्म और धर्म की शक्ति को और मजबूत किया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान मंत्री अशोक चव्हाण से जुड़ी चीनी मिलें आयकर विभाग की जांच के घेरे में। इसके तहत महाराष्ट्र के कार्बन क्रेडिट कोऑपरेटिव बैंक की एक शाखा में इस मिल से जुड़े संदिग्ध खातों की जांच की गई, जिसमें अनियमितताएं सामने आई। पाकिस्तान की एक और नापाक हरकत सामने आई। पाकिस्तानी मरीन ने गुजरात में द्वारका में समुद्री इलाकों में भारतीय नाव पर फायरिंग की। बताया जा रहा है कि फायरिंग में एक मछुआरे की मौत हो गई, जबकि दूसरा घायल है। साल 2008 में हुए मुंबई हमले का मास्टरमाइंड और आतंकवादी संगठन लश्कर-ए-तैयबा के प्रमुख संगठन हाफिज सईद के नेतृत्व वाले जमात-उद-दावा के 6 नेताओं को पाकिस्तान की लाहौर हाईकोर्ट ने बरी कर दिया। सदस्यों पर पहले आतंकवाद को आर्थिक मदद पहुंचाने के एक मामले में सजा सुनाई गई थी। पंजाब में पेट्रोल और डीजल से वैट हटाया गया। पंजाब में पेट्रोल 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल 5 रुपए प्रति लीटर सस्ता हो गया। भरतपुर के सुभाष नगर कॉलोनी में हुए गोलीकांड में गोली लगने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि घटना में 3 से ज्यादा लोग घायल हो गए। धौलपुर में कोतवाली थाना क्षेत्र के बसई नीम गांव में हत्या के मामले में फरार चल रहे आरोपियों ने पीड़ित परिवार के घर में घुसकर फायरिंग कर दी। जिस फायरिंग से हाथ में गोली लगने से एक युवक घायल हो गया, जिस मौके पर पहुंची पुलिस की मदद से जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। कोटा में रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी के घर पर हमले का मामला सामने आया। पुरानी रंजिश को लेकर कर्मचारी पर तलवार और लोहे के पाइप से जानलेवा हमला किया गया। हमले में मां बेटा घायल हो गए। चित्तौड़गढ़ में एक विवाहिता को दिए गए दोस्ती के प्रस्ताव से इनकार करने पर नाराज आशिक ने कुछ लोगों के साथ मिलकर विवाहिता के घर में घुसकर मारपीट की। घटना में 2 महिलाएं सहित कुल 4 लोग घायल हुए। सीकर में कार में सवार होकर आए बदमाशों ने शहर के एक नामी ज्वेलर से 1 किलो 70 ग्राम सोना लूट लिया। लूटे गए सोने की कीमत 55 लाख रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। रात भर पुलिस ने जिले भर में नाकेबंदी करवाई, लेकिन बदमाशों का कोई सुराग नहीं लग पाया। पाली में सीएमएस कंपनी का कैश कलेक्शन करने वाले युवक से हुई लूट मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया। वहीं 2 अन्य आरोपी फरार हैं, उनकी तलाश जारी है। चूरू शहर में पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस के सामने एक चोर ने 3 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरी की वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। चित्तौड़गढ़ जिले के खेड़ी गांव में फल फ्रूट बेचने वाले एक युवक ने फांसी के फंदे से लटक कर जान दे दी, जिससे इलाके में सनसनी फैल गई। चूरू जिले के दूधवाखारा गांव में कार पार्किंग को लेकर फौजी पर देसी कट्टे से फायरिंग करने का मामला सामने आया। पुलिस ने नरपाल सिंह की रिपोर्ट के आधार पर जानलेवा हमला करने का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। भरतपुर में शहर के सुभाष नगर कॉलोनी में 2 पड़ोसियों के बीच शनिवार रात को शराब के नशे में झगड़ा हो गया। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच से हवाई फायर भी किए गए। आज सुबह दोनों पक्ष फिर से भिड़ गए, जिसमें एक पक्ष ने घर में घुसकर फायरिंग कर दी। फायरिंग में पिता पुत्र की मौत हो गई। दूसरे पक्ष का एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ। सूचना पाकर पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए और इलाके में तनाव को देखते हुए भारी पुलिस जाब्ता तैनात किया गया है। कोटा शहर में देर रात शॉर्ट सर्किट से 2 जगहों पर आग लगने की घटनाएं सामने आई। निगम के अग्निशमन दस्ते ने मौके पर पहुंचकर कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया। आग लगने से लाखों का नुकसान हुआ है। जानकारी के मुताबिक रात करीब 1:30 बजे बाबरा पाड़ा गांधी जी पुल इलाके में एक इलेक्ट्रिक गोदाम में आग लगी। इस दौरान मौके पर लोगों की भीड़ लग गई। आग की ऊंची लपटें उठने लगी। जैसलमेर के रामगढ़ के तनोट रोड पर अनियंत्रित होकर एक कार पलट गई। हादसे में 2 महिलाओं समेत 4 लोगों की मौत हो गई। जोधपुर के देचू थाना क्षेत्र में फैक्ट्री में सप्लाई के लिए जा रहा बायोडीजल से भरा टैंकर पलट गया, जिसके बाद डीजल को लूटने के लिए लोग हाथों में बाल्टी और बर्तन लेकर सड़कों पर दौड़ पड़े। पोखरण के लाठी थाना क्षेत्र के धोलिया गांव के पास स्थित गंगाराम की ढाणी में दीपावली की खुशियां उस समय मातम में बदल गई, जब घर में खेलते हुए 2 मासूम बच्चों की टांके में डूब जाने पर मौत हो गई। उन्हें बचाने की कोशिश में मां भी टांके में कूद गई। मां भी नहीं बच पाई। इस दर्दनाक हादसे में तीनों की मौत हो गई। चूरू के सरदार शहर में बारातियों से भरी कार बेकाबू होकर पलट गई। हादसे में 4 लोग घायल हो गए। सभी बाराती बारात में शामिल होने जा रहे थे, उसी दौरान ही हादसा हुआ। मुंबई के कांदिवली इलाके में हंसा हेरिटेज नाम की 15 मंजिली इमारत की 14वीं मंजिल पर भीषण आग लग गई। इस हादसे में झुलसे 2 लोगों की मौत हो गई। आग लगने की वजह अभी साफ नहीं हो पाई। गुजरात के खेड़ा जिले के टाउन थाना परिसर में शनिवार रात आग लगने से बाइक, ऑटो रिक्शा, कारों सहित 25 से ज्यादा वाहन जलकर खाक हो गए। आग के कारणों का पता लगाया जा रहा है। राहत बचाव दल अभी भी मौके पर मौजूद है। कोटा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल 4 दिन के कोटा दौरे पर हैं। आज धारीवाल का कोटा में अंतिम दिन है। यूडीएच मंत्री कोटा के जगपुरा इलाके में पहुंचे तो ग्रामीणों ने मंत्री का स्वागत किया।
कोटा की कोचिंग नगरी में डेंगू के बढ़ते खतरे को देखते हुए अब कई सामाजिक संस्थाएं भी आगे आने लगी है। जवाहर नगर निवासी प्रमोद अग्रवाल और उनकी टीम ने एक मानवीय पहल करते हुए कच्ची बस्तियों में डेंगू प्रभावित इलाकों में मच्छरदानियां वितरित कर एक मिसाल कायम की। सवाईमाधोपुर शहर स्थित जीरावजी की बावड़ी पर अचानक भालू के आने से लोगों में हड़कंप मच गया। भालू के नजर आते ही लोग भयभीत हुए, जिसके पश्चात वन विभाग की टीम उसे रेस्क्यू कर रणथंभौर नेशनल पार्क में ले गई। कोटा में आज अलनिया मध्यम सिंचाई परियोजना की कमांड क्षेत्र की जल उपयोगिता संगम समिति की बैठक हुई। इस बैठक में तय हुआ कि लाटपुरा विधायक कल्पना देवी और विभागीय कर्मचारियों की मौजूदगी में प्रथम सिंचाई के लिए डैम के गेट खोलकर पानी छोड़ा जाएगा। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में कई दिनों के इंतजार के बाद आज डीएपी खाद मिली। खाद पहुंचने के बाद किसानों की लंबी लंबी कतारें लग गई। भीड़ बढ़ती देख क्रय विक्रय सहकारी समिति को पुलिस को बुलाना पड़ा और पुलिस की निगरानी में खाद का वितरण किया गया। माउंट आबू दीपोत्सव के त्यौहार के बाद 5 दिवसीय छुट्टी पर गुजरात पर्यटकों की माउंट आबू में धूम देखने को मिल रही है। यहाँ की प्राकृतिक वादियों का आनंद उठाने के लिए नक्की झील पर नौकायान करने के लिए पर्यटक आ रहे हैं। यहाँ की प्राकृतिक वादियों की फिजाओं में मौसम के बदलते रंग को देखने के लिए संपूर्ण देश से पर्यटकों का आना जारी है। जालोर पुलिस की ओर से संजीवनी योजना के तहत जिले को नशा मुक्त करने को लेकर कई प्रकार के प्रयास किए जा रहे हैं। जालोर में नशा मुक्ति को लेकर एक सराहनीय पहल की शुरुआत हुई। नशे के नाम पर हो रहे लाखों रुपए के खर्च को अब गांव के जरूरतमंद बच्चों के नाम फिक्स डिपॉजिट पोस्ट ऑफिस में जमा करवाया जाएगा। 2020 वर्ल्ड कप में आज 2 बड़े मुकाबले, दोनों ही ग्रुप 2 के लिए अहम मैच हैं। पहले मुकाबले में अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड की जंग होगी, जबकि दूसरे मैच में पाकिस्तान स्कॉटलैंड का मुकाबला। पूरे भारत की नजर पहले मुकाबले पर है। अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के बीच हुए मैच में अगर अफगानिस्तान जीत दर्ज कर लेता है तो टीम इंडिया के लिए सेमीफाइनल का टिकट पक्का हो सकता है। हालांकि काफी कुछ नेट रन रेट पर निर्भर करेगा। भारत ने टीकाकरण को लेकर बेहद ही सराहनीय काम किया है। अब तक